दोस्तों, आज की कहानी सुनाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज़ जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों इसको पूरा देखना और हमारे चैनल को सपोर्ट करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसके पिता की एक कबाड़ी की दुकान होती है और वो बच्चा दुकान के बाहर कुछ कबाड़ के सामान को देख रहा होता है। तभी उसे कबाड़ के सामान में एक चिराग मिलता है और वो कोई मामूली चिराग नहीं था। जब वो बच्चा उस चिराग को उठा के साफ करने की कोशिश करता है तो तभी उस चिराग में से कुछ काला सा धुआं निकलता है, जिसके बाद वो एक भयानक जिन्नात बन जाता है और वो बच्चा उसे देख काफी डर जाता है और जोर से चिल्लाता हुआ अपने पिता के पास जाता है। तब वो दोनों दुकान से बाहर आते हैं तो तब तक वो जिन्नात वहां से गायब हो गया था। इसके बाद हम कहानी परसेंट में देखते हैं, जहां एक परिवार होता है। उस परिवार में एक मियाँ बीवी होते हैं, जिसमें लड़के का नाम सूरज और लड़की का नाम चंदा होता है। और एक तरफ सूरज की माँ होती है जिसका नाम राधिका होता है। और ये तीनों भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं। और थोड़ी देर के बाद राधिका वहां से चली जाती है, जिसके बाद चंदा और सूरज बहुत खुश होते हैं क्योंकि बहुत जल्द इस दुनिया में उनका एक बेबी आने वाला था। और तभी ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और काफी खुश होते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद चंदा घर के बाहर एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है और तभी वो आसमान में देखती है कि एक काला धुआं उसकी तरफ आ रहा था, जिसके बाद वो चंदा के पेट में समा जाता है। और ये देख के चंदा बहुत डर जाती है और तभी उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए अपने पति सूरज को बुलाती है। जैसे ही सूरज बाहर आता है वो जल्दी से चंदा को उठा के कमरे में ले जाता है। फिर कुछ देर के बाद चंदा को होश आता है तो वो सूरज को बताती है कि एक काला सा धुआं मेरी तरफ आके मेरे पेट में समा गया। पर सूरज को चंदा की बातों पर विश्वास नहीं होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। जब थोड़ी देर के बाद चंदा नॉर्मल हो जाती है तो सूरज उसके साथ रोमांस करना शुरू कर देता है। पर वहीं उनकी कमरे की खिड़की के बाहर हम देखते हैं कि वही भयानक जिन्नात उनको ये सब करते हुए देख रहा था। जिसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि सूरज और उसकी माँ घर के बाहर कुछ काम कर रहे होते हैं और तभी उनके पास गांव का एक आदमी भागा भागा आता है और राधिका से कहता है कि गांव के एक आदमी पर किसी भयानक शैतान ने बुरी तरह से हमला कर दिया है। उस आदमी की ये बात सुन के राधिका बहुत हैरान होती है और वो आदमी सूरज और राधिका को बुलाने आया था। तब सूरज की माँ सूरज से कहती है, बेटा जल्दी जाके देखो जरा क्या हुआ है। फिर सूरज जल्दी से उस आदमी के साथ उसी आदमी के घर जाता है जिसके साथ वो घटना घटी थी और देखता है कि उस आदमी के मुंह पर काफी चोट लगी हुई थी। वो बताता है सबको कि वो शैतान दिखने में ही काफी डरावना था, उसने एकदम से मेरे ऊपर हमला कर दिया था। वहीं खड़े गांव के लोगों को भी विश्वास होने लगा था कि हमारे गांव में सच में ही कोई शैतान आ चुका है। अब हम अगले दिन सूरज और चंदा को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि उनके एक बेबी आने वाला था बहुत जल्द। पर सूरज ने यह बात अपनी माँ को नहीं बताई थी क्योंकि वो अपनी माँ को एकदम से खुशखबरी देना चाहता था। और तभी राधिका आ जाती है, सूरज की माँ। सूरज अपनी माँ का मुंह मीठा कराते हुए उन्हें चंदा के बच्चे के बारे में बताता है। पर यह खुशखबरी सुन के राधिका बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। उसके चेहरे पर अलग ही भाव रहता है। वो चंदा के करीब आके उसके पेट पर कान लगा के सुनती है तो उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। और वो वहां से अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में जाके राधिका अपना संदूक खोलती है
तो हम देखते हैं कि उसके पास वही चिराग रहता है जो हमने पहले उस बच्चे के पास देखा था, और अब वो राधिका के पास था। वो उस चिराग को लेके अपने घर से एक जंगल की तरफ जाती है रात के समय, और उस चिराग को जमीन में गड्ढा खोद के दफन कर देती है। तभी कुछ देर के बाद उसके पीछे वही भयानक जिन्नात आ जाता है और अपना हाथ राधिका के कंधे पर रखता है। जब राधिका पीछे मुड़ती है तो उस जिन्नात को देख के काफी डर जाती है और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के वहां से भागती है। तभी उस जंगल में कुछ गांव के आदमी हाथ में मशाल लिए उस शैतान को ढूंढने आते हैं, पर वो शैतान एक एक करके गांव वालों को जान से मारने लगता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि सूरज के घर उसकी वाइफ चंदा की गोद भराई का फंक्शन हो रहा था, और गांव की औरतें भी उस फंक्शन में नाच गाना कर रही थी। तभी चंदा की सास उसे एक गिलास दूध पीने को देती है। जब चंदा वो दूध पीती है तो उसे अचानक से उल्टी हो जाती है, और उसकी उल्टी में जैसे किसी शैतान के नखून अजीब अजीब सी चीजें निकलती है, जिसे देख गांव की औरतें भी डर के मारे वहां से चली जाती है। और चंदा को भी काफी अजीब सी बेचैनी हो रही थी, इसलिए वो भी अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।